नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आज हम हिंदी भाषा व्याकरण के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर से ज़रूर करिए। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी भाषा के रूप में 75 अंक हो चाहे वह 100 अंक हो, पूरा इस चैनल पे कराया जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम अपने 50 प्रश्न हिंदी भाषा और व्याकरण के। ठीक है, अगर आपको व्याकरण डिटेल से पढ़नी हो, ठीक है, जैसे विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। आज हम उसके प्रैक्टिस यानी कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें मिक्सअप क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, आपको जिनके आंसर आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। बताओ, देखिए भाषा के लिखित रूप होते हैं ना, तो किसमें लिखकर, भाषा का लिखित रूप लिखकर बताते हैं। ठीक है, ऐसे ही भाषा के कितने रूप होते हैं, हम 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। ठीक है, तो भाषा के लिखित रूप हम लिखकर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं यहाँ होगी क्योंकि भारत की राज्य भाषा है, कोई भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। राज्य भाषा कौन सी है, हिंदी है। ठीक है, भारत की राज्य भाषा हिंदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण भाषा के बताता है, व्याकरण क्या बताता है, हमारा नियम। व्याकरण बताएगा कि नियम कि भाषा में कौन सा नियम किस तहत ऐसा हुआ है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब क्या है, नियम है ना, तो व्याकरण भाषा का नियम बताता है। आगे बढ़ते हैं। पुष्प कौन सा शब्द है, बताइए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, कौन सा शब्द है पुष्प, ये हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, देखिए षटकोण वाला आधा शाह हो, ठीक है, या सलजम वाला शाह हो, और कुछ जिसमें आधे अक्षर लिखे हों, ये सारे वर्ड्स तत्सम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उ के उच्चारण स्थान है, उ के उच्चारण स्थान कौन से हैं, बोल के देखिए आप लोग। उ का उच्चारण स्थान डी ऑप्शन, ओठ। उ है ना, बोल के देखा ना, ओष्ठ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आए ओ आओ कौन सा स्वर है, ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, आ और ई से मिलकर बना है ए, और आ और ए से मिलकर बना है आए। ओ ऊ से मिलकर बना है ओ, और ऊ और औ से मिलकर बना है आओ। ठीक है, आओ कैसे बना, ओ और वा से मिलकर क्या बना है, आओ। तो ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4, यही होते हैं, ए आए ओ आओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 7वां प्रश्न है हमारा, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, तो मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ठीक है, मात्राएं 3 प्रकार की, ह्रस्व मात्रा, ठीक है, ह्रस्व स्वर पढ़ते ना, दीर्घ, और क्या होता है, प्लुप्त। ठीक है, ये 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितने व्यंजन है इसमें, व्यंजन पूरा पूछा नहीं गया, सिर्फ व्यंजन पूछा गया, तो 33 व्यंजन वर्ण है। ठीक है, का वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है ना, कंठ, तालव्य, आपने ये सीक्वेंस याद किया है, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, पा, बोल के देख लिया करिए, ओष्ठ। ठीक है, आगे टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, टाठा, डाढ़ा, अड़ा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान चा, चा चा छा, चा छा जा झा, ये तालु, कंठ के बाद आता है तालु, और चा भी का वर्ग के बाद आता है ना, चा वर्ग। तो चा वर्ग, ये चा वर्ग का मतलब है चा वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं, ठीक है, चा छा जा झा इया, ये सब का उच्चारण स्थान तालु। ठीक है, नेक्स्ट पाफा बाभा का उच्चारण स्थान
ओष्ठ है। ये अभी आपको सरल लगता है लेकिन एग्ज़ाम में पूछेगा, ऐसी कोई माँ दे देगा, ठीक है, तो ऐसे आपको बताना होगा माँ ओष्ठ भी है और अनुस्वार भी है। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, स्किप मत किया करिए, आप ही लोगों के लिए है। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से आप बताइए, हमने इसकी वीडियो बना रखी है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं और अयोगवाह कौन से वर्ण होते हैं, ठीक है। इस वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से, इसका आप कमेंट करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। देखिए, ये ग्रामर हमारी मजबूत होगी क्योंकि हिंदी में 50 क्वेश्चन ग्रामर के और 50 क्वेश्चन साहित्य के आएंगे, ठीक है। तो दोनों का 50-50 पार्ट रहेगा। अधिकतर जगहों पे तो ग्रामर पूछी जाती है, लेकिन आप लोगों को हिंदी भाषा के रूप में बहुत अच्छे से मजबूत उसको करना है, ठीक है। तो ग्रामर के 40-50 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे, ठीक है, और साहित्य के भी 40-50 क्वेश्चन आएंगे, दोनों को इक्वल रह सकता हो। पेपर आसान नहीं आएगा, तो आप डेली ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? देखिए, कुल, कुल से बना है कुलीन, कुल क्या है? हमारा संज्ञा है। बाकी नमक, कृपा, जाति ये संज्ञा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? अभी इनमें से छांटिए। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, कोई भी किसी का भी नाम आ जाए तो वही संज्ञा है, ठीक है, चाहे वो किसी का भी नाम हो। तो जापान किसी का नाम है, ठीक है। दान, जाति, ठीक है, कौन सा बना हुआ विशेषण है? ठीक है, तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण गुड़, ठीक है। गुड़ हमारा संज्ञा है, गुड़ से गुड़ी बना, ठीक है। जापान तो देश है लेकिन ये विशेषण नहीं बना है, तो ये आंसर कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। गुड़ संज्ञा हुआ और संज्ञा से बना विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टोटल 50 क्वेश्चन है। आगे कुछ साहित्य के भी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? कौन सा? फूर्ति नहीं है, ठीक है। और सारे हैं, देखिए कौन कौन से हैं संज्ञा से बना हुआ विशेषण। नमक से बना नमकीन, है ना, नमक हो गई हमारी संज्ञा, नमक भी नाम होता है ना। दया से बना दयालु, धन से बना धनवान। और फूर्ति क्या है? ये क्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अब ये वाले शब्द देखिए, अपमान, अपमान ये क्या है? संज्ञा है। अपमान से अपमानित बना, नियम से नियमित बना, वार्षिक से वर्षा से वर्ष से वार्षिक बना, ठीक है। और अपमान, ठीक है, ये इसमें कोई भी संज्ञा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, तो हमारा ये ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? देखिए, इच्छा, इच्छा से बना हुआ, हमारी अंदर की इच्छा, यानी हमने उसका नाम ही तो रखा, तो ये इच्छुक हुआ विशेषण। बाकी प्यास, प्यास संज्ञा नहीं है। पशु, पशु उसके भेद में आता है, ठीक है, लेकिन विशेषण नहीं है पशु। प्यास भी विशेषण नहीं, संतोष विशेषण नहीं है, ठीक है। तो इच्छुक शब्द क्या है? विशेषण। अगर वैसे भी इन शब्दों को ध्यान रखिए, अगर आ जाए इनमें से विशेषण छांटिए तो आप ये इनको अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे या बोलेंगे, क्योंकि इन शब्दों को रटा तो नहीं जा सकता है, लेकिन आप पढ़ते रहेंगे तो एकाएक दिमाग में आएगा, अरे इच्छुक मैंने कहीं विशेषण के तौर पे पढ़ा था, है ना, तो आप आंसर को गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? ठीक है, तो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण तेरा है। देखिए, मैं, वह, कोई, ये सब सर्वनाम है, ठीक है, लेकिन तेरा सर्वनाम है से बना हुआ विशेषण है। ये इम्पोर्टेंट, देखिए आप लोग जल्दी नहीं बता पाते, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप नोट जरूर कर लिया करें। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? क्रिया से बना हुआ, ठीक है। चालू ये क्रिया है, कमाऊ
कमाना ये भी क्रिया है, पठित पढ़ना यह भी क्रिया, लेकिन समझना यह क्रिया नहीं है। तो ये क्रिया से बना हुआ विशेषण कौन सा शब्द नहीं है? समझना हमारा क्रिया से बना हुआ शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? अब इसमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? ठीक है, वहाँ, यहाँ, कल, ये हमारा क्या है? सर्वनाम। ठीक है, यहाँ, वहाँ, कल ये दोनों स्थानवाचक सर्वनाम है ना, और ये कालवाचक सर्वनाम। लेकिन आज का, आज होता तो ये सर्वनाम होता, लेकिन आज का लगा है ना, इसलिए ये विशेषण है। तो ये किससे बना हुआ है? क्रिया से बना हुआ विशेषण है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? ये बताना है आप लोगों को। तो काली, काली शब्द क्या है? पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग क्या होगा? काला। काला का क्या होगा? काला का काली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? ठीक है, ये संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। देखिए, वत्स या संस्कृत का शब्द है और ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तो बच्चा, बच्चा हमारा क्या है? संस्कृत से इसका तद्भव बनाया गया। तो बच्चे का तत्सम क्या होगा? आप कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ये लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी। ठीक है, तो 5 लड़के 10 हाथी ये संख्यावाचक विशेषण है। लाल फूल हमारा गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, लाल है, पीला है, मोटा है, काला है, ये सब क्या है? ये सब गुण होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? शेर भर दूध, ये परिमाणवाचक विशेषण है, यह भी संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूध को तो हम 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध नहीं कहते हैं ना, तो इसको तौलते हैं। तो इन जिन चीज़ों को हम तौलते हैं या मापते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से 2 प्रकार के। हरिओम। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विधेय विशेषण है? ये विधेय विशेषण मेरा लड़का आलसी है, मेरा लड़का आलसी है, ये विधेय विशेषण है। इनकी पहचान आप कैसे करेंगे? अगर संज्ञा के बाद उसकी विशेषण आ जाए ना, संज्ञा के बाद उसकी विशेषता बताए तुरंत, जस्ट तुरंत। आलसी क्या है? आलसी है या वो है, तो ये हमारी विशेषता होती। विधेय विशेषण कैसे पहचानेंगे आप लोग? देखिए, जब संज्ञा या सर्वनाम के बाद पहले आएगा सर्वनाम, फिर संज्ञा, इसके बाद उसकी विशेषता बताने आ जाए, ठीक है, तो इसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए, मेरा हुआ संज्ञा, लड़का हुआ, मेरा हुआ सर्वनाम, लड़का हुआ संज्ञा, इसके बाद आलसी क्या हुई? उसका गुण बता रहा है, तो इसी को हम विधेय विशेषण कहेंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जहाँ आप फंस सकें। ठीक है, जैसे मेरा कुत्ता काला है। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ? सर्वनाम, कुत्ता क्या हुआ? संज्ञा, काला क्या हुआ? उसका गुण। ठीक है, तो इसी को हम विधेय विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? ठीक है, मतलब जो उसकी सेम है, कहीं से लिया नहीं है। जैसे प्रियतर, प्रियतर कैसा है? प्रिय से बना है, इसमें तर क्या लगाया है? वो प्रत्यय लगा है। लघुत्तम, तम प्रत्यय लगा है, लघु से बना है लघुत्तम, प्रिय से बना है प्रियतर। सुंदर, सुंदर मूल शब्द है। इसमें पूछा है ना कौन सा शब्द मूल शब्द है, तो सुंदर मूल शब्द है। आगे बढ़ते हैं। दंत का उच्चारण स्थान क्या होगा? यहाँ पे दंत होगा, तो इसमें जो शब्द दिए नाक, कंठ, ओष्ठ। ठीक है, तो ना वाले ता था दाधा ना। ठीक है, ये दंत उच्चारण शब्द है। नेक्स्ट है, हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में टोटल 52 वर्ण हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता है,
व्यंजन 33, टोटल वर्ण 52 है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ, ये कुछ क्वेश्चन है। देखिए उत्तर भारत में, ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है, तो हिंदी खड़ी बोली किस में बोली जाती है, इन सभी जिलों में। किसमें, रामपुर, मेरठ, देहरादून, सभी जगहों में हिंदी खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो सबसे पहले भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से, लिखित और मौखिक, 2 रूप होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है, तो इस देश की पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत हमारे यहाँ की पुरानी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा है, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा मागधी, ठीक है, मागधी से के कई रूप होते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, मगही किस भाषा की उपबोली है, तो मगही जो है हमारी बिहारी की उपबोली है, इसका आंसर बिहारी होगा, ठीक है। मगही हमारी बिहारी भाषा की उपबोली है, ठीक है, इसको मागधी भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पाली प्राकृत का जन्म भी लिखित रूप में बिहार साइड ही हुआ है, तो पाली भारत की प्रथम देश भाषा थी, ठीक है, पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा थी, ठीक है। ये हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हिंदी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीके जीएस के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, ये हमारा चेन्नई में है, ठीक है, दक्षिणी भारत में चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। आगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, ठीक है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं, 2 होते हैं, ठीक है, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, इसमें वायु का ही होता है ना, तो 2 होते हैं। नेक्स्ट है, ता ध्वनि का सही उच्चारण क्या है, दंत, ताथा दाधा ना, ये सब दंत उच्चारण स्थान इसका है। आगे, वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ट, ठीक है, यानी दंत भी है और ओष्ठ भी है, ठीक है, दंतोष्ठ है। आगे बढ़ते हैं, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, और महेंद्र में कौन सी संधि है, ये आप जरूर कमेंट करके बताइए। तो महाधन इंद्र, ठीक है, इसका मैं संधि विच्छेद मैंने पूरा पढ़ा दिया है डिटेल, आप इसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो महेंद्र में कौन सा संधि है, गुण संधि है, ठीक है, महाधन इंद्र इसका वो विच्छेद होगा और इसमें गुण संधि होगी, ठीक है, जहाँ पर ए और उसकी ओ की मात्रा आपको बीच में दिखे वहाँ पे गुण संधि होती है। नेक्स्ट, इनमें से दंत ध्वनि कौन सी है, तो दंत ध्वनि ताथा दाधा ना। आगे, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है, घा गा, यानी काखा गाघा वाली ध्वनि कंठ है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये चेन्नई में। ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कैसे लगे आपको हमारे ये प्रश्न, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।